कहते हैं, इसको कहते हैं सर भाजक। याद रखना, इसको कहा जाएगा भाज्य। ये होता है भागफल और ये होता है सर शेषफल। अब नाम से ही पता चल रहा है कि हमें केवल और केवल इससे मतलब है, इसका हमारा कोई काम नहीं है। भाग जाए या नहीं जाए हमें उससे कोई मतलब है। हमारा मुद्दा सिर्फ इतना ही है कि हमारे पास में शेषफल क्या आता है। तो सर शेषफल में किस प्रकार से काम करती है, वो ये कहती है कि सर भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। बात आती है सर ये क्या लाइन हुई, इसका मतलब क्या हुआ। तो सर थोड़ा सा ध्यान देना, जब आप कभी छोटे थे तो आपको अचानक से टीचर ने बोला होगा कि सर आपका भाग सही है या नहीं है। इसको चेक करने के लिए आप क्या करते थे, इन दोनों की क्या करते थे सर, और क्या आना चाहिए, ये बीच वाला आना चाहिए, यस या नो। यानी क्या होता था, भाजक इंटू भागफल क्या आना चाहिए, भाज्य। तो अब ये तो लास्ट में जीरो आता तब होता है, अगर शेषफल बच जाए तो क्या करना है सर, शेषफल को वापस क्या कर दो सर। समझ में आया कि नहीं आया, ये वही काम करता है। अब बात आती है, चलो ठीक है सर ये लाइन तो हमारे क्लियर होगी। अब आप ये बताओ ये हमारे काम क्या आएगी। अब काम ये इस प्रकार से आएगी कि आपके पास में क्वेश्चन आएगा, ध्यान देना सर। यहाँ आपको इस प्रकार के पैटर्न में आपको भाज्य पता नहीं होगा। क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा थोड़ा सा सर ध्यान देना। मैंने यहाँ क्वेश्चन लिखा कि सर यदि किसी संख्या में में 56 का भाग देने पर शेषफल 12 बचता है या 12 प्राप्त होता है, एक ही बात है। क्लियर होगी सर बात। तो उसी संख्या में 8 का भाग देने पर शेषफल प्राप्त होगा। ये आपके पास में क्वेश्चन आया। अब देखो सर परेशानी क्या होती है वो समझाता हूं। वो आपको क्या दे रहा है सर, भाजक दे रहा है और क्या दे रहा है, शेषफल दे रहा है। मैंने पहले ही बोला था हमें भागफल से यहाँ कोई मतलब ही नहीं है। बात क्लियर होगी। तो सर मुद्दा आता है सर हमारे पास में ये क्या है, एक भाजक है, ये भी क्या है, भाजक है। तो हमें पूछा क्या है, शेषफल। जब तक आपको सर भाज्य के बारे में नहीं बात की जाएगी तब तक आप शेषफल निकालोगे कैसे। भाई आपको पता तो होना चाहिए ना कि सर हम कौन सी संख्या में 56 का भाग दे रहे हैं कि 12 बच रहा है, ताकि हम उसी संख्या में किसका भाग दे दें, यस या नो। अब यहाँ हमें क्या निकालना पड़ेगा सर, वो संख्या, यानी हमें क्या निकालना है, यहाँ भाज्य के बारे में बात करनी है सर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो सर एक तो तरीका है कि सर हम भाज्य निकालें, हम वहाँ भाज्य नहीं निकालते। तो सर क्या करते हैं, वहां सीधा सा पॉइंट लिखते हैं, वो थोड़ा सा ध्यान देना सर। पहला पॉइंट आता है कि सर यदि किसी संख्या में संख्या में
यदि किसी संख्या में भाजक का भाग देने पर शेष फल दिया हो, यानी देखो सर, यदि कोई संख्या है उसमें सर किसका भाजक का भाग देने पर क्या दिया हो सर, शेषफल हमें दिया हो। अब क्वेश्चन आगे स्टार्ट होगा सर, ये बात तो यहां समझ में आई। तो आगे क्या होता है, दिया हो तो उसी संख्या में अन्य भाजक का भाग देने पर शेष फल ज्ञात करना हो, तो प्रथम शेष फल में ही अन्य भाजक का भाग देते हैं। अब यहां समझते रहना सर ध्यान से, थोड़ी सी लैंग्वेज बड़ी आई है, कोई दिक्कत नहीं सर, आनी चाहिए। अब आप थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना, यहाँ हम भाज्य नहीं निकालेंगे, हमें डायरेक्ट करना है, ध्यान से समझना सर। पहली बात तो एक है कि सर ये जो पहला भाजक है ये हमेशा दूसरे भाजक का क्या होगा, फैक्टर होना चाहिए। यानी सर यहाँ 56 है तो यहाँ जो दूसरा भाजक आएगा वो 56 का ही एक फैक्टर होना चाहिए। अब 56 के फैक्टर कौन कौन होते हैं वो ध्यान देना सर। सबसे पहली बात, 56 में किसका भाग जाता है, यस या नो, 3 का जाता है क्या, नहीं जाता। अगली बार किसका जाएगा, 4 का जाता है, यस सर 4 का जाता है। फिर अगला क्या आएगा, 6 का जाता है, 7 का जाता है सर, यस या नो। 8 का भी जाता है, 8 के बाद 14 का जाता है, 14 के बाद 28 का जाता है। यानी अगर यहाँ 56 है तो सर ये जो दूसरा भाजक है वो इन 506 में से कोई एक होगा। पहली बात तो ये याद रखनी है कि सर ये इसका क्या होना चाहिए, वेक्टर होना चाहिए। दूसरी बात, अब आगे ध्यान देना सर, यदि किसी संख्या में भाजक का भाग देने पर शेषफल दिया हो, अच्छी बात है सर, पहली लाइन तो कंप्लीट होगी, हमें दिया हुआ है। तो उसी संख्या में अन्य भाजक का भाग देने पर शेषफल क्या करना हो, ज्ञात करना हो। तो करना क्या है, प्रथम शेषफल में ही। अब सर आपके पास में प्रथम शेषफल कितना आया, इसमें ही किसका भाग देना है, अन्य भाजक का। तो भागफल नहीं पूछेगा सर ये, तो ये पूछेगा शेषफल। तो बताओ शेषफल कितना आएगा, यहां शेषफल आएगा सर, समझ में आया, क्लियर हुई सर बात। यानी हमें सिर्फ शेषफल पे ध्यान देना है, इससे हमें कोई मतलब है नहीं है। क्लियर हुआ सर, थोड़ा सा ध्यान देना। अगेन एक क्वेश्चन और लेते हैं सर। मैंने यहाँ क्वेश्चन लिखा, इसी का सेकंड टाइप का क्वेश्चन है कि सर यदि किसी संख्या में 133 का भाग देने पर, यदि किसी संख्या में 133 का भाग देने पर 34 शेषफल प्राप्त होता है। हम किसी भी नंबर में सर 133 का भाग देते हैं तो हमारे पास में कितना शेषफल आता है सर, 34 आता है। तो
इसी संख्या में 19 का भाग देने पर, इसी संख्या में 19 का भाग देने पर शेषफल प्राप्त होगा। अब जाहिर सी बात है सर, आपको दिमाग ही नहीं लगाना, तो सर क्या करना है कि सर सबसे पहले प्रथम शेषफल कितना आया है 34, उसके अंदर किसका भाग देना है 19 का। भाग कितनी बार जा रहा है हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, हमारा काम यही है कि सर शेषफल कितना बचेगा, कितना बचेगा। तो सर यहाँ शेषफल कितना है बताओ, समझ में आया नहीं आया, डायरेक्ट आपको यही करना है। क्लियर होगी सर बात, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो सर 133 का भाजक क्या था 19 है, यानी 133 में 19 का पूरा पूरा भाग जाएगा सर, ये श्योर है। अगर इसके अलावा हम कुछ और लेते हैं तो सर क्या होगा, होना कुछ नहीं है सर, भाग जाएगा ही नहीं। आपको ऑप्शन क्या मिलेगा, या तो ज्ञात नहीं कर सकते या संभव है नहीं है। जैसे या तो 19 आएगा यहाँ पे, या 19 के अलावा क्या आ सकता है 7 आ सकता है, चेक कर लो चेक करो। 19 का बड़ा 7 बार बोलने पे क्या आता है 130 आ रहा है, ये तो मैं बोल रहा हूँ, या तो 19 का जाएगा या 7 का जाएगा। अब बात आती है सर अगर इन दोनों के अलावा खुदा ने खास्ता 17 आया तो आपको एक ही बात लिखनी है सर, या तो ज्ञात नहीं कर सकते या संभव है नहीं है, दोनों में से कोई ऑप्शन मिलेगा। क्लियर होगी सर बात। अब यहाँ ध्यान देना सर, एक क्वेश्चन और ले आई तब बहुत है, समझ में आ गया करना क्या है। हाँ 34 में 19 का भाग दो, नहीं अरे कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ आता है 19 से कम घटाओ, एक उधर गया 14, यहाँ बच गया 2, 14 में से 9 गए 5, 2 में से 1 गया, ठीक है। रंग की वजह से सीधा कर लेते, 34 में से 20 घटाते हैं तो कितना आता है हाँ तभी तो मैं डायरेक्ट लिखा रहा हूं। हाँ मोस्ट वेलकम है, करके देखो। यहाँ संख्या आपने क्या ली क्यों, ये किसने बोला 672 में 56 का भाग देने पर शेषफल 12 ही आता है, इसके अलावा भी तो कहीं आ सकता है ना। भाई इसके अलावा भी तो कहीं आ सकता है ना। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देखा हूं, देखो अगर आपको ये चीजें करनी हो ना तो एग्जांपल हमेशा छोटे से छोटा लिया करो। आपको बोला जाए सर 9 में 8 का भाग दो, मैं आपसे पूछूंगा सर शेषफल कितना आएगा, तो आपने बोला गुरुजी शेषफल तो 1 आई। इसी 9 में मैंने बोला सर 4 का भाग दो, अब भी शेषफल कितना आएगा चेक कर लो, यस या नो, एक ही आएगा। अब इसी 9 में सर 2 का और भाग दो तो भी शेषफल कितना आएगा, यही तो मैंने बोला है सर, अगर आप जो पहली बार भाग दे रहे हैं ना वो गुणनखंड फैक्टर होना चाहिए सर उसका। 4 के फैक्टर कौन है, 2 है, 4 है, 8 है, यस या नो। अब आप 9 में भाग दे रहे हैं, हर बार 1 आया नहीं आया, बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही, मैं क्या कहना चाहता हूँ, आगे बात समझ में क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही। अब आप ध्यान देना, 7 में 6 का भाग दो शेषफल कितना आता है, इसी प्रकार मैंने बोला 7 में 3 का भाग दे लो शेषफल कितना आएगा, यस या नो। अगर मैं 6 का भाग दे रहा हूं ना इसका मतलब मैं 3 का दूंगा, 2 का दूंगा, 2 का और दे लो से सर शेषफल कितना आएगा, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही।
तो अगर आपको इस टाइप में अगर कोई चीज प्रूफ करनी हो ना, साबित करनी हो ना, गुरुजी हम कैसे मान ले आप सही बोल रहे हो, तो छोटे से छोटा एग्जाम्पल लिया करो कि अपने वहां तो कोई संख्या अपने बोल ही नहीं सकते ना सर, जो यहाँ अपने बात कर रहे हैं यहाँ तो हम सोच ही नहीं सकते किस संख्या के बारे में बात कर रहा है। किस कोई बहुत सारी संख्याएं होती है जिसमें 56 का भाग देंगे तो 12 बचेगा, बहुत सारी संख्याएं होती है। बात क्लियर होगी? तो ये रूल इस प्रकार से लागू होता है सर। अब तो आ गया समझ में? हाँ 6 तो वेक्टर है ना 2 का, क्या कर रहे हो आप? आगे बात समझ में क्लियर हो गया? समझ में आया पूरा रूल क्या कहता है? यानी आपको कुछ नहीं करना, सोचना ही नहीं है सर संख्या क्या होगी, आपको केवल सबसे एंड में शेषफल पे जाना है और इसका भाग देना है और वो हमेशा कितना आएगा चेक कर लेना। हमें डायरेक्ट शेषफल पे काम करना है। याद रखना बच्चे के दिमाग में आता है सर क्या कर रहे हो, जैसे अभी भी किसी ने बोला 34 में 19 का भाग देने पे सर 15 कब से आने लग गया। ये 15 आंसर नहीं है, याद रखना ये 15 शेषफल है, भाग तो कुछ और आएगा, हमें भागफल से कोई लेना देना नहीं है। क्लियर होगी ना सर बात? तो हमें भागफल से कोई लेना देना नहीं है, हम केवल और केवल किसकी बात कर रहे हैं? शेषफल की बात कर रहे हैं। बताओ यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? तो ये आप इस प्रकार से चेक किया करो, जब भी चेक करना हो ना छोटे से छोटा, ताकि आपकी आत्मा को भी शांति मिले, है ना। अब आगे ध्यान देना सर, एक रूल और लेते हैं, अच्छा सा रूल है। रूल अगला आता है सर, मैंने यहां लिखा कि सर यदि किसी संख्या में निश्चित भाजक का भाग देने पर, यदि किसी संख्या में निश्चित भाजक का भाग देने पर शेषफल दिया हो, निश्चित भाजक का भाग देने पर शेषफल दिया हो तथा उस संख्या के वो वर्ग बोल सकता है या घन बोल सकता है या n गुना बोल सकता है। किस संख्या के? इस संख्या के। जो यहाँ संख्या दे रखी होगी या तो उसका वर्ग बोलेगा या उसका घन बोलेगा या उसका n गुना बोलेगा। n गुने में उसी भाजक का भाग देने पर शेषफल ज्ञात करना हो तो यह सभी काम, कौन से सभी काम? वर्ग, घन या n गुना प्रथम शेषफल के साथ करते हैं। अब यहां ध्यान देना सर, अब ये पॉइंट याद रखना है आपको, थोड़ा सा ध्यान देना। अपने क्वेश्चन लेते हैं सर, मैंने क्वेश्चन लिया, उससे आपको आसानी से समझ में आएगा कि सर आपके पास में क्वेश्चन है कि सर यदि किसी संख्या में 8 का भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है। अब यहां एक बात दिमाग में रखना, क्लियर ध्यान से सुनना, अगर आप यहां 8 का भाग दे रहे हैं तो यहां जो शेषफल होगा ना वो हमेशा 8 से क्या होगा?
हमेशा 8 से छोटा होगा, कभी भी 8 से बड़ा नहीं होगा सर। ये बात आप दिमाग में रखना। क्लियर होगी सर बात? अब आगे ध्यान देना। तथा उसी संख्या के वर्ग में 8 का भाग देने पर शेष फल प्राप्त होगा। देखो आपको दिमाग ही नहीं लगाना। देखो पहले क्या था, संख्या चेंज हो रही थी। जैसे आनो पहले ये था कि संख्या फिक्स थी, ये चेंज हो रहा था भाजक। इस बार क्या है, संख्या चेंज हो रही है, भाजक फिक्स है। याद रखो बात को। पहले वाले में संख्या फिक्स थी, भाजक चेंज हो रहा था। हम ये लिख रहे थे उसी संख्या में इसका भाग देने पर। इस बार क्या कह रहा है, उस संख्या का या तो वर्ग बोलेगा, या घन बोलेगा, या कितने टाइम गुणा करनी है वो बोलेगा, लेकिन इस बार भाजक क्या होगा, फिक्स होगा। अब यहां ध्यान दो सर, आसान सा है, समझ में आ जाएगा आपको एक ही लाइन में कि सर भाग देने पर 3 प्राप्त होता है। ये लाइन बोली हुई है कि सर निश्चित भाजक का भाग देने पर शेष फल दिया होगा। हमें दिया है कोई उसी संख्या में, संख्या के वर्ग में, उसी संख्या के वर्ग में। यानी अब हमें क्या करना है कि सर यह सभी काम प्रथम शेष फल में करने हैं। शेष फल कितना दिया हुआ था, तो सर इस 3 का क्या कर दो, वर्ग। कितना आया, इसमें किसका भाग देंगे, तो सर यहां कोई आपसे पूछे कि सर शेषफल कितना आएगा, तो ये आ गया सर शेषफल यहाँ पे। नहीं सर, भाजक यहां फिक्स होगा सर, यही तो मैंने लिखा है। देखो निश्चित भाजक होना चाहिए, भाजक यहां फिक्स होगा सर। जब आप उस दिए हुए नंबर का या तो वर्ग कर रहे हैं, या क्यूब कर रहे हैं, या फिर क्या कर रहे हैं, n टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमेशा भाजक क्या होना चाहिए, फिक्स ही होना चाहिए, तभी ये रूल लागू होगा। क्लियर होगी सर बात? जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, ध्यान देना सर। मैंने एग्जांपल लिखा कि सर यदि किसी संख्या में चार का भाग देने पर, या फिर यहां 4 मत लिखो, यहां लिख दो 6, भाग देने पर शेष फल 4 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या के घन में, उसी संख्या के घन में 6 का भाग देने पर शेष फल प्राप्त होगा। जी सर, अब बताओ, दिमाग ही नहीं लगाना। सबसे पहले शेष फल कितना आया, इसका क्या करना है, बताओ कितना होता है। क्या बात है सर, 64, 6 का भाग दे दो, शेष फल कितना आएगा, देखो शेषफल, अभी अभी किसी ने बोला, ये दिमाग में रखना कि सर शेषफल कितना आएगा, ये पॉसिबल ही नहीं है सर। शेषफल हमेशा क्या आएगा, इससे छोटा आएगा, इससे बड़ा तो शेषफल आ ही नहीं सकता। बात को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो यहाँ शेषफल कितना आएगा, 4 आएगा। जो आप बोल रहे हो ना सर 10, वो क्या है, भागफल है। तो यहाँ शेषफल कितना आया। अब दिमाग में आता है सर क्या एक जैसा आ सकता है क्या, हमें करना क्या है। बात समझ में आई या नहीं आई, समझ में आया क्या, कोई दिक्कत नहीं है ना भाई। यहाँ ये 4 कैसे क्लियर हुआ क्या, 64 में भाग देते हैं तो 6 के पहाड़े में 10 बार क्या आता है,
है ना। वरना अभी कभी कभी किसी के समस्या आ जाती है, सर हमारे तो मास्टर ने बोला था एक बार ही बोलना है। नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। 6 एकम, ऊपर से क्या उतारा, शेषफल कितना आया, भागफल कितना आया, इसका मतलब सर ये गलत है। हाँ, फिर वो वाली बात हो गई, इसका मतलब हम इतने सालों से गलत सीख रहे हैं। आप नहीं गणित लेके आए हो तो ध्यान देना सर। अगर आप यहां से कोई नंबर उतारते हैं और वो क्या बन जाता है, शेषफल, तो सर पहले यहाँ क्या लगेगा, इसको बोलते हैं सर ब्रेक डाउन, यानी भाग टूटना। दिमाग में रखना इस बात को। क्लियर होगी सर बात। अब आगे और ध्यान दो सर, एक क्वेश्चन और लिखते हैं, उसके बाद अगले पॉइंट पे चलते हैं। आसान सा क्वेश्चन है, आपको समझ में भी आ जाएगा। मैंने अगला पॉइंट लिखा कि सर यदि किसी संख्या में 7 का भाग देने पर, यदि किसी संख्या में 7 का भाग देने पर शेषफल 5 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या के दोगुने में 7 का भाग देने पर शेषफल प्राप्त होगा। तो उसी संख्या के दोगुने में 5 शेषफल भाग होते। देखो सर ध्यान दो, दिमाग ही नहीं लगाना। क्यों नहीं लगाना, क्योंकि सीधा सा काम करना है कि सर हमारे पास में पहला शेषफल कितना आया, इसका क्या करना है, 2 गुना। तो सर कितना आया, इसमें किसका भाग देना है, 7 का। तो सर अब आपसे कोई पूछे शेषफल कितना आएगा, तो आप यहाँ लिख देंगे सर शेषफल आएगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, आराम से समझ में आया, कोई किंतु परंतु नहीं है। दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। अब तीसरे पॉइंट में चलते हैं, वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। वो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो अच्छा है, थोड़ा सा क्या है कि आसानी से समझ में आ जाता है। यदि भाजक व भाज्य में 1 का अंतर हो, ये हेडिंग समझ में आई क्या पहली, तो आप ये बताओ भाई। आपको भाजक व भाज्य दिया हुआ होगा इस बार, याद रखना। इतनी देर से हमें क्या दिया हुआ था, शेषफल और भाजक दे रखा था दोनों पॉइंटों में। इस बार आपको भाजक और भाज्य दोनों दे रखे होंगे, और आपको दोनों के बीच में कितने का अंतर होना चाहिए सर, 1 का अंतर होना चाहिए। तब क्या करेंगे सर, सिंपल सा काम है। तब आप लोगों को भाज्य में से भाजक को घटाना है। अगर इस प्रकार की सिचुएशन आती है तो आपको क्या करना है सर, भाज्य में से भाजक को घटाना है। अब देखो सर, आप भाज्य में से भाजक को घटाओगे तो सर प्लस का भी आ सकता है, माइनस का भी आ सकता है ना, हमें पता थोड़ी है क्या होगा भाई। सीधी सी बात है, 68 में 67 का भाग दिया तो सर 68 माइनस 67 कितना आया, ऐसा भी तो हो सकता है ना, यस या नो। तो सर 67 माइनस 68 कितना आया, कर लियो बात। ये भी तो आ सकता है ना, बड़ी बात थोड़ी है, कुछ भी आ सकता है। तब इस केस में क्या करेंगे, अब यहां नोट लिख के याद रखना है। यदि घटाने पर मान ऋणात्मक प्राप्त होता है,
घटाने पर मान ऋणात्मक प्राप्त होता है तो उसे भाजक में जोड़ देते हैं। याद रखना सर, भाजक में जोड़ते हैं ना कि घटाते हैं। घटाने में और जोड़ने में फर्क होता है। यहाँ भाजक कौन है? यही है। अब 68 में से इस माइनस वाले एक को ये तो मैंने घटाया है और ये मैंने क्या किया है? जोड़ा है। माइनस माइनस तो कितना आया? यहाँ कितना आया? अब ये गलत है, पहले वाला कितना आएगा? समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर होगी सर बात? अब बात आता है सर, मजा नहीं आ रहा, ये और ये तो सेम ही तो है। हाँ सेम ही है, नो डाउट। तो सर आपके ना क्या चाहते हो? एक छोटी सी बात बताओ, 5 में 7 का भाग देना है, पॉइंट नहीं लगाना, बिना पॉइंट दिए हम क्या बोलेंगे? सर 7 का पाड़ा 0 बार बोला तो हमारे पास में कितना आया? क्योंकि एक बार तो बोल ही नहीं सकता ना, छोटा है। तो सर शेषफल कितना आया? ये तो बात वहां बोल रहा हूं, समझ में आ रही है या नहीं आ रही? भाई संख्या छोटी होगी तो शेषफल क्या होगा? वही होगा सर, सोचना ही नहीं है उसके बारे में। कहने का मीनिंग यही हुआ, अगर संख्या छोटी है तो शेषफल क्या होगा? भाई एक तो तरीका है हमें पॉइंट लगाना, लेकिन यहाँ हमें पॉइंट लगाना ही नहीं है ना, हमें तो पता ही क्या करना है, शेषफल के बारे में पता करना है। सर शेषफल है क्या आ रहा है? बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही? समझ में आ गई सर बात? या अभी भी कोई किंतु परंतु है? या ये बात थोड़ी अजीब लगी है? ये बात आपको अजीब इसलिए लगी है ना क्योंकि आप पहली बार कर रहे हैं। भैया जा समझ में आया क्या? अब ये पॉइंट थोड़ा सा कम समझ में आया। सर क्या करना है? करना कुछ नहीं है रे जी। हाँ भाई नहीं नहीं, अब से ऐसा नहीं करना। अब से जो नीचे होगी ना वो हमेशा बाहर आएगी, जो नीचे होगी वो हमेशा बाहर आएगी, ऊपर वाली संख्या हमेशा अंदर जाएगी। क्लियर होगी सर बात? क्योंकि आप लोगों ने यही सीखा है कि सर भाज्य जो होता है ना वो हमेशा ऊपर होता है और भाजक हमेशा कहाँ होता है? तो भाज्य हमेशा कहाँ आएगा? अंदर आएगा। सर आपको कैसे पता चला? आज की शुरुआत ही वैसे ही हुई थी, अंदर वाले को हम क्या कहेंगे? भाज्य कहेंगे। तो आज के बाद ऐसा नहीं करना है, ये नहीं होना चाहिए। सर बड़ी संख्या है तो अंदर भेज दो, छोटी संख्या को बाहर बुला लो। अब यहाँ ध्यान देना सर, आपके सामने क्वेश्चन लेके आते हैं, बड़े आसान आसान, आपको समझ में आएगा। देखो 2-3 तो आसान है, उसके बाद वाले में थोड़ा सा मजा आएगा। ठीक है, जैसे आपको बोला गया एग्जाम्पल के तौर पे 7 में 6 का भाग देने पर शेषफल, दोनों में अंतर कितने का है? 1 का है। तो आप क्या करोगे सर कि सर 7 में से 6 को घटाया, कितना आया? ये 1 ही आपका क्या है? इसी चीज को मैं उल्टा कर देता हूं सर। उल्टा मतलब 6 में 7 का भाग देने पर, हर बार शेषफल की बात होगी तो सर इसको भी उल्टा कर देते हैं। 6 माइनस 7 बराबर कितना आया? इस -1 को किस में से सर? भाजक में से जोड़ना है। भाजक कितना है? 7 जोड़ना है, यानी प्लस कितना करना है? -1। तो कितना आया सर? और ये 6 ही आपका क्या कहलाएगा? अब दिमाग में आता है ना, वो एक फिल्म में था ना, कभी कभी मन में ख्याल आता है, कौन सी थी वो? अरे बता दो, कुछ नहीं बोलूंगा। नहीं पता तो है, अभी समझाते हैं सर।
7 देखो 7 और 6, ये आपका 7 में 6 का भाग देने का मतलब होता है कि सर 7 अंदर जाएगा 6 बाहर आएगा। पहली बात आप लैंग्वेज समझो, क्लियर हुई सर बात। अब सर ये तो आपका क्या कहलाता है, भाज्य, और ये क्या कहलाता है, भाजक। भाज्य और भाजक में कितने का अंतर है सर, एक का ही अंतर है। तो आपको क्या करना है, भाज्य में से किसको घटाना है, भाजक को। कितना आया सर, एक, वही आपका क्या कहलाएगा, शेषफल कहलाएगा। अब यहां समझो, 6 में 7 का भाग देना, इसका मतलब 6 कहां जाएगा अंदर और 7 कहां जाएगा। इस बार भाज्य ये है, भाजक ये है, तो 6 में से 7 को उठाया, कितना आया। आप सारे जानते हैं कि सर शेषफल कभी माइनस में नहीं हो सकता, यस या नो। कभी सुना है क्या कि सर लास्ट में भाग देते, लास्ट में -5 शेषफल आया, कभी पॉसिबल ही नहीं है सर। दुनिया में कभी भी ऐसा भाग नहीं होगा जहां शेषफल किस में आए। तो हमें क्या करना है, भाजक में, भाजक कौन होता है, जो बाहर होता है, भाजक में से एक को क्या करना है, जोड़ना है, तो हमें क्या मिल जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। अब आपके दिमाग में ये बात आ रही है कि सर आप ये घटा ही क्यों रहे हो, इससे अच्छा तो गुरुजी डायरेक्ट भाग ही दे लो ना। आप भी राजी, हम भी राजी। भाई आपको ऐसा करना ही क्यों है, आप भाग दे के भी तो कर सकते हैं ना। तो सर भाग दे के करते हैं, आप मुझे बताना सर भाग देने पे ये आएगा, ठीक है। मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिखा, 67 की पावर 68 में 66 का भाग देने पर शेषफल। आ जाओ, कौन देना चाहेगा भाग। सर ये चीटिंग है, पहले वाले जैसा दो, क्वेश्चन ये नहीं आएंगे, ये तो आपको समझाने के लिए है। क्योंकि अगर आपको किसी कमरे में जाना है तो गेट खोलना पड़ेगा, नेचुरल बात है। तो एकदम इजी वे में चलते हैं, क्वेश्चन तो ये आएगा और ये भी नहीं आएगा, कुछ और आएगा। तो पहले यहाँ तक आओ, यहाँ वाले से आगे जाते हैं। बताओ सर, अब यहाँ भाग देना तो पॉसिबल नहीं है ना, तो सर क्या करेंगे। अब आपको देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के भाज्य और भाजक में डिफरेंस करना आना चाहिए, वो तो आता है ना। यहाँ आपको बोला जाए भाज्य और यहाँ आपको बोला जाए भाजक, तो यहाँ भाज्य कितना आएगा, 66 वाले कितने जने हैं, अभी था एक आधा आगे इधर इधर कोई है ना, तो आप गलत हो ना। तो भाज्य, भाज्य यहाँ क्या होगा और ये क्या होगा। पहली बात तो ये आपको समझ में आना चाहिए, यहीं से ही, हर बार वहां चेक थोड़ी करोगे, क्लियर होगी सर बात। अब क्या करना होता है, अगर एक का अंतर हो, अगर एक का अंतर हो तो आपको करना कुछ नहीं है, 67 में से किसको घटा लो, कितना आया सर, और यही एक आपका क्या कहलाएगा, शेषफल। तो गुरुजी अभी तो एक काम करो, इन उल्टो करो थे, इसको उल्टा करते हैं, ध्यान देना सर। 66 की घात 56 कुछ भी लिख दो, में 67 का भाग देना आपको, तो यहां शेषफल आएगा 66 माइनस 67 बराबर -1। क्लियर हुई सर बात। अब माइनस के 1 में क्या जोड़ूंगा, 67, बाद वाले ही जोड़ूंगा सर, तो रिजल्ट कितना आएगा, और यही आपका क्या कहलाएगा, शेषफल। अब यहां ध्यान देना सर, ये एकदम आसान क्वेश्चन थे, अब आएगा मजा तो असली। अब आपके सामने क्वेश्चन लेते आते हैं, एकदम आसान सा छोटा सा क्वेश्चन है कि सर 67 की पावर 58 प्लस 67 में 66 का भाग देने पर क्या पूछेगा सर, हमेशा आपको शेषफल ही पूछेगा, तो यहां आंसर के बारे में बात करते हैं। ध्यान देना सर, 67 और यहां कितने का अंतर है, घटाऊंगा तो कितना आएगा, प्लस इसमें और इसमें कितने का अंतर है,
तो घटाऊंगा तो कितना आएगा, तो सर क्या आया, और यही 2 आपका क्या कहलाएगा सर, शेषफल कहलाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुई सर बात। एक एग्जांपल और लेते हैं सर, ध्यान से समझते रहना। मैंने यहां लिख दिया 67 की घात, देखो कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस बार मैंने यहां लिख दिया 65, और यहां हम हर बार की तरह अभी भी भाग किसका दे रहे हैं, भाग देते हैं सर। 67 में से 66 का भाग देंगे, प्लस 65 तो 66 से क्या है, छोटा है, भाग जाएगा नहीं, तो 65 का 65। यहां शेषफल कितना आया, यहां शेषफल आया सर, और सर 66 में तो इसका भाग जा सकता है ना, यस या नो, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। तो यहां सर शेषफल कितना मिलेगा आपको, वेरी गुड, ये बड़ी अच्छी बात पूछी है। हाँ कहां पे, यहाँ पे 65 की जगह पे कैसे, कैसे, तो नहीं नहीं, इसमें बात कर रहे हैं, इसकी बात नहीं कर रहे। अंतर हमेशा एक का ही मिलेगा आपको सर, 2 का मिल ही नहीं सकता, क्योंकि आपकी हेडिंग क्या थी, भाज्य और भाजक में क्या है, 1 का अंतर हो। और ये कुछ भी नहीं है, आपको केवल इधर ही ध्यान देना है। अगर यहाँ अगर ये बड़ा है तो उतना लिख देना, वरना छोटा है तो है वैसे का वैसा। अभी ये तो कुछ नहीं, चलो छोड़ो, इसके अंदर आपको कंफ्यूजन हुआ ना, अपने क्वेश्चन पूरा ही चेंज कर देते हैं। क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, एक आधा थोड़ी है, क्वेश्चन ही चेंज कर देते हैं अपने, कि सर क्या करें, कि सर मैंने यहां लिख दिया जैसे 58 की पावर 67 प्लस 1 में हम किसका भाग दे रहे हैं, 57 का भाग देते हैं। अब देखो ये आपके पास में क्वेश्चन आया, तो सर क्या करेंगे, करना कुछ नहीं है सर, अभी की तरह करना है। 58 और 57 में कितने का अंतर है, 1 का, तो यहां लिखेंगे सर प्लस, अब ये जो 1 का वही 57 से क्या है, छोटा है, तो है वैसे का, जोड़ने के पे कितना आया। अब यहां ध्यान देना सर, थोड़ा सा दिमाग पे जोड़ देना, यहां ये बड़ा था तो हमने क्या दिया, भाग दिया, और यहां ये क्या है, छोटा है, तो है वैसे का, क्लियर होगी सर बात। अब इसी प्रकार क्वेश्चन ये भी आएगा सर, थोड़ा सा ध्यान देना, मैंने यहां लिख दिया सर कि मान लीजिए 38 की पावर 30 प्लस में मैंने यहां लिख लिया 39 में हम भाग दे रहे हैं सर 37 का। अब क्वेश्चन यहीं पे ही ध्यान देना है, अंतर कितने का आ रहा है, अंतर सर 1 का आ रहा है, तो सर 1 का अंतर आएगा, तो यहाँ कितना आएगा। अब इस 39 में 37 का भाग दूंगा तो शेषफल कितना बचेगा, 2 बचेगा सर शेषफल। 39 में 37 का भाग दूंगा तो शेषफल कितना बचेगा, 2, तो सर यहाँ टोटल शेषफल कितना आएगा, ये 3 आपका क्या आया, समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ या नहीं हुआ। नहीं अब अंतर से मतलब नहीं है, अब हमें डायरेक्ट भाग ही देना है सर, यहाँ अंतर 2 आए अच्छी बात है, नहीं आए और ज्यादा अच्छी बात है, हमें तो डायरेक्ट क्या देना है सर, भाग देना है। क्लियर होगी सर बात, है वैसे का वैसा, होगी बात क्लियर। अब देखो सर ये तो थे, इतने ही पॉइंट थे, अब कुछ एक फॉर्मूले हो रहे हैं, अब वो फॉर्मूले लिखवा देते हैं, फिर आप इसको उतार देना। लेट तो नहीं हो रही ना किसी के, क्या आगे क्लास है, ये उतारना है आपको, टाइम लगेगा, वो आपका टाइम है। तो सर कुछ एक फॉर्मूले हैं, आसान आसान से फॉर्मूले जो अभी लिखा देता हूं, ध्यान देना।
सबसे पहले नंबर पे फॉर्मूला आता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है सर? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मैंने आपको बोला कि सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस, इसी प्रकार मैंने आपको बोला सर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस, और मैंने इसी प्रकार अगली लाइन में बोल दिया अगेन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ये तो 4 फॉर्मूले हुए। हाँ हाँ, लेकिन फॉर्मूला चेंज है, ध्यान से देखो कहाँ पे। हाँ सही है, हाँ सेम ही है, फॉर्मूले में अंतर है, यहाँ कोई अंतर नहीं है। यहाँ माइनस कैसे आएगा आप बताओ, कैसे लाऊं माइनस? भाई आपने बोला कि सर a प्लस बी a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब जाहिर सी बात है सर मुझे किसका मान निकालना है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, तो ये है वैसे का यही पड़ा है, इस माइनस वाले को कहाँ भेजूंगा तो ये किसका हो जाएगा, और यहाँ पहले से क्या पड़ा है? अब बताओ, आप बताओ, मैं यहाँ माइनस कहाँ से लाऊं? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो है एक जैसा, लेकिन सर यहाँ फर्क है, देखो क्लियर होगी ना बात। अब यहाँ आता है सर आपके सामने कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला a प्लस बी और a माइनस, अब यहाँ से 2 फॉर्मूले और बन जाते हैं, वो यही बना लेते हैं हाथों हाथ ऑन द स्पॉट। सर क्या होगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा a प्लस बी, तो मान क्या आएगा? a माइनस बी। अगला आएगा सर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा में, तो बात आंसर क्या आ जाएगा? a प्लस। अब याद रखना ये फॉर्मूले वहां काम आएंगे जहां डायरेक्ट लैंग्वेज लिखी हुई आएगी। क्लियर? आपको वहां समझना होगा कि क्वेश्चन क्या आएगा कि सर 2 संख्याओं के वर्गों का योग दे रखा है, 2 संख्याओं के वर्गों का योग दे रखा है, और उन 2 संख्याओं के योग का वर्ग दे रखा है, तो उन 2 संख्याओं का क्या पूछेगा? गुणनफल पूछेगा सर, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। इसी प्रकार 2 फॉर्मूले हो रहे हैं, ध्यान देना सर, ज्यादा बड़े नहीं है, छोटे से फॉर्मूले हैं। पहला आपके पास में आया a क्यूब प्लस बी क्यूब का, बता सकते हो क्या? a प्लस बी, यहाँ आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसी प्रकार अगला आएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब, यहाँ आ जाएगा a माइनस बी, और ये सेम है वैसे का, इतना सा ही फर्क होता है, कुछ भी अलग से फर्क नहीं होता। क्लियर होगी सर बात? अब अगला ध्यान दो, ये आता है a प्लस बी का होल क्यूब, क्या होता है सर? a क्यूब प्लस बी क्यूब, प्लस में सर हमें आता तो परेशानी किस बात की थी, आप भी किन के भरोसे आते हो? क्लियर होगी सर बात? इसी प्रकार ये आएगा a माइनस बी का होल क्यूब, ये आएगा सर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये आपके पास में फॉर्मूले है सर। क्लियर होगी बात? अब ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, समझ में आ गई? अब कल अपने क्वेश्चन करेंगे सर, आगे बात समझ में? तो आप पहले अपने किताब वाले कराए दूसरी संख्या,